मीना और मोहन की नई नई शादी हुई थी। मीना और मोहन के साथ मोहन की माँ भी रहती थी। मीना अपने ससुराल में अपनी सास और पति के साथ रहा करती थी। मीना गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उनको बहुत मानती थी और उनकी बहुत ही पूजा किया करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश भगवान ने उसे स्वयं दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरी बहुत पूजा करती हो, मुझे बहुत मानती हो, इसलिए मैं प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आगे भविष्य में जो भी होने वाला होगा वो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा। ये प्रसाद मेरी तरफ से है, ये तुम भी खाओ और अपने परिवार को भी खिलाओ। मेरा आशीर्वाद समझना, मेरा प्रेम समझना। और ये आशीर्वाद देकर गणेश भगवान चले गए। मीना की जब आँख खुली तो उसने अपने आप को अपने कमरे में पाया। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या फिर झूठ, मेरा कोई सपना तो नहीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हुआ क्या और कैसे। और यही सब बातें सोचते सोचते मीना नीचे हॉल में गई और वहाँ पे जाके सोफ़े पे बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर ये सब क्या है। कहीं ये मेरा कोई सपना तो नहीं, कोई भ्रम तो नहीं। क्या सच में ऐसा कोई आशीर्वाद मुझे मिला है? क्या गणेश भगवान ने स्वयं मुझे दर्शन दिए हैं? तभी मीना को ऐसा आभास होता है कि उसकी सासू माँ को चक्कर आ रहे हैं और वो हॉल में गिर गई हैं। वो उन्हें देखने के लिए वहाँ पर जाती है और वो जाकर देखती है तो सीढ़ियों के पास अपनी सासू माँ को गिरा हुआ पाती है। वो समझ नहीं पा रही कि उनको हुआ क्या, ये अचानक से उन्हें चक्कर कैसे आ गए और इन सब के बारे में उसे पहले से कैसे पता चला। वो उन्हें उठा के उनके कमरे तक ले गई और फिर अपने कमरे में आके सोचने लगी कि इन सब चीज़ों के बारे में उसे कैसे पता चला। कहीं ये गणेश भगवान का कोई आशीर्वाद तो नहीं जिससे उसे पहले ही पता चल गया कि उसकी सासू माँ को चक्कर आ गए। वो अपनी सासू माँ का हालचाल पूछने उनके कमरे में गई तो उन्होंने बताया उन्हें धूप से चक्कर आ गए थे, पर अब वो ठीक हैं। मीना और उसकी सास एक दिन मार्केट गए थे कुछ सामान लेने, फ्रूट वगैरह लेने घर के लिए। तभी मीना को ऐसा आभास हुआ कि उसकी सास के पास कोई चोर आ गया। उसने पीछे पलट के देखा तो एक चोर वहाँ पे आया था। उसने अपनी सासू माँ को बचाने के लिए उस चोर के साथ हाथापाई करी और अपनी सासू माँ को बचाया। चोर को पुलिस ले गई। तब मीना की सास ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास चोर आ गया, जबकि मुझे तो पता नहीं चला। तो मीना ने सिर्फ इतना कहा कि बस माँ जी मुझे पता चल ही गया। मीना और उसकी सास जब घर पे आए, मीना किचन में चली गई और उसकी सास ये सोचने लग गई कि आखिर मेरे पास चोर खड़ा था तब भी मुझे पता नहीं चला और इसको कैसे पता चल गया कि वहाँ चोर है। मीना रसोई में कुछ काम करने के लिए आई। तभी उसे ऐसा आभास हुआ कि आज उसके पति का प्रमोशन होने वाला है, उसकी तरक्की होने वाली है, इसलिए वो अच्छा अच्छा खाना बनाती है अपने पति के पसंद का। ये सब देखकर मीना की सास उससे कहती है कि क्या बात है बहू, आज क्या है ऐसा जो तुमने सब कुछ मोहन की पसंद का बनाया। वो कहती है बस ऐसे ही माँ जी। तभी मोहन आता है और बताता है कि आज मेरी तरक्की हो गई है, मेरा प्रमोशन हुआ है माँ। और ये सब बताकर वो और मीना चले जाते हैं। तभी मीना की सास ये सोचती है कि इसे कैसे पता चला कि आज मोहन की तरक्की होने वाली है। आखिर इसे इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चल रहा है पहले। और इसी का पता लगाने के लिए वो अपने घर में सारा सामान फैला देती है और अपने कुछ दोस्तों को घर पे बुलाती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में वो मीना को नहीं बताती। वो देखना चाहती है कि मीना को इसके बारे में पता चलेगा कि नहीं। तभी मीना को आभास हो जाता है कि आज घर में कुछ लोग आने वाले हैं। वो जाकर देखती है तो पूरे घर को फैला हुआ पाती है। हर जगह सिर्फ कूड़ा कचरा और पूरा घर फैला हुआ उसे मिलता है। वो सारे घर को ठीक करती है क्योंकि उसे पता है कि आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। यही सब चीज़ उसकी सास देखती है और वो कहती है कि इसे कैसे पता चला कि आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं और इसने सारा सामान एकदम ठीक कर दिया। तभी उसकी कुछ सहेलियाँ उससे मिलने आती हैं और मिल के चली जाती हैं। लेकिन वो इस दुविधा में रह जाती हैं कि आखिर ये सब बातें मीना को कैसे पता चली। और इन्हीं सब बातों को पूछने के लिए वो मीना के कमरे में जाती है। मीना के कमरे में जाकर वो मीना से पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं। आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला, पहले चोर, उसके बाद मोहन का प्रमोशन और अब मेरे कुछ दोस्त घर पे आए, ये सब तुम्हें कैसे पता चला। मैंने तो तुम्हें इनके बारे में बताया भी नहीं। तभी मीना कहती है कि माँ जी मुझ पर शक मत करिए, ये सब गणेश भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं भविष्य में जो भी हो रहा होगा उसको देख सकती हूँ। वो मेरी भक्ति से बहुत
प्रसन्न हुए थे और इसलिए उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैंने इस आशीर्वाद के बारे में किसी को भी बताया तो मुझसे मेरा ये आशीर्वाद छिन जाएगा और मैं कुछ भी भविष्य में नहीं देख पाऊँगी। और ये सब बातें सुनकर उसकी सास चौंक जाती है और कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से तुमसे गणेश भगवान का आशीर्वाद छिन गया, मुझे माफ़ कर दो। तभी मीना कहती है, मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद आपका साथ है माँ जी।